नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि नवांश कुंडली कैसे काम करती है। आप जो पीछे चार्ट देख रहे हैं, ये एक कुंडली का चार्ट है। जैसे ये पहला घर होता है कुंडली का। कोई भी आप लग्न उठाओगे, B1 जैसे लग्न चार्ट है, उसका भी ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, चौथा घर है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये टोटल घर होते हैं। इसी से सारी कैलकुलेशंस होती है। जैसे कि आप समझने का कोशिश करिए कि नवांश कुंडली किसके लिए देखी जाती है। हम ज्यादातर लग्न कुंडली से ये अनुमान लगाते हैं कि शादी कैसी होगी, कहाँ होगी, शादी कैसी चलेगी, ये पता लगाते हैं। मैं आप आज आपको एकदम क्लियरली समझाना चाहता हूं। मेरे बहुत व्यूवर्स मेरे से पूछे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा घर। आप कोई भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर लीजिए, उसको डाउनलोड करके उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस डालिए। आपके अंदर ये ऑप्शन आएगा, लगन चार्ट, D9 चार्ट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये सब में अवेलेबल है। नवांश कुंडली पर्टिकुलरली शादी के लिए बनी है। आपकी शादी कैसी चलेगी, ये आपका 9वें घर का भाग्य है। आप भाग्य में क्या लेके आए हैं उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। आज मैं आपको समझाऊंगा स्पेशली कि साइंस कैसे काम करती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपकी नवांश कुंडली में जो भी शाइन बैठेगा उसका रिजल्ट्स क्या आएगा। देखिए, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनकी शादी नहीं होती है, वो हमेशा आपसे ये पूछेंगे कि मेरी शादी कब होगी। आप जो भी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं। दूसरा, वो शादी होने के बाद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तीसरा, वो शादी के बाद डाइवोर्स प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मैं आज आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि नवांश कुंडली कैसे देखी जाए, आपकी कुंडली में आपके योग कैसे हैं। जैसे इस कुंडली के अंदर पहले घर में ये राशि आ जाए, 1 नंबर राशि। ये राशि मार्स की राशि है, बहुत एनर्जेटिक राशि है। मंगल की 2 राशियां होती है, मेष और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियो। आपको यह समझना है कि ये काम कैसे करती है। स्कॉर्पियो शायद केतु की भी मानी जाती है, तो हम स्कॉर्पियो से केतु को भी कैलकुलेट करेंगे। जिन किसी के नवांश कुंडली में पहली राशि राइज होती है, तो आप एकदम क्लियर समझ जाइएगा ऐसे लोगों को शादी कैसी पसंद आती, कैसे लोग पसंद आते हैं, मतलब किससे वो शादी करेगा या करेगी, वो पता चलता है। नवांश कुंडली में अगर एरीज शाइन हो तो मोस्टली यही देखा गया है प्रैक्टिस में कि आदमी ज्यादा कुछ देखता नहीं है, दिखने में अच्छा है, चेहरा अच्छा है, बॉडी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, शादी कर लो। मतलब आज शादी किया है, आज बात किया है, कल शादी कर दो। वो ज्यादा ढूंढते नहीं है, उसके अंदर रिसर्च नहीं करते हैं। बस शरीर ठीक होना चाहिए, देखने में ठीक होना चाहिए, शादी कर दो। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस राशि का। तो ये जब भी राइज होगी तो आप क्लियर हो जाएगा कुंडली, नवांश कुंडली देखते ही कि जो भी राशि है पहले घर में आने से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरी राशि आती है मार्स की, मंगल की, वो है स्कॉर्पियो। ये केतु को भी डिनोट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 8वीं राशि राइज हो गई। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये भी मंगल की राशि है। मेष और स्कॉर्पियो दोनों अलग अलग एनर्जी की राशियां हैं, दोनों को आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जब भी वृश्चिक राशि लगन में राइज होगी, ऐसे आप देखिएगा, ऐसे लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके से शादी करते हैं, छुप छुपा के, कुछ भी करके, मतलब अतरंगी टाइप के इनके पार्टनर रहते हैं। मतलब जीना भी इसी के साथ, मरना भी इसी के साथ। या तो इन लोगों की शादी नहीं होती, अगर शादी हो जाती है तो बहुत अजीब तरीके से होती है। घर वाले बोलते हैं क्या सोच के लड़की लाए थे,
घर वाले पूछते क्या, परिवार वाले पूछते क्या सोच के लड़का को पसंद किया, पर इनका एक ही मोटिव है, जीना इसी के साथ, मरना इसी के साथ। इनके लाइफ में, क्योंकि ये केतु को डिनोट करती है, ये 8वें घर से राइज हुई है, 8वां घर जो आइसोलेशन का घर है वहां से राइज हुई है, तो केतु बहुत डिटेच रहता है। पर एक इसकी अच्छी चीज ये है कि शादी करनी है तो उसी से करनी है जो वो चाहते हैं, चाहे वो जो भी है। शुक्र की दो राशियां हैं, टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस और लिब्रा, टॉरस की शाइन जब भी आती है ये दिखाते हैं, यहाँ पे आपके 2 नंबर शाइन आएगा। यहाँ पे आपकी कुंडली के अंदर अगर 2 नंबर राशि आती है, 2 नंबर राशि अगर आपकी आती है, तो आप ये कंफर्म कर लेना कि ऐसे लोग चेहरा बहुत देखेंगे, दिखने में कैसा है, दिखने में कैसी है, सुंदर है, आंखें कैसी है, खाना बनाना आता है या नहीं आता, क्योंकि ये फैमिली की राशि है ना। 2 नंबर, खाना बनाना आता है या नहीं आता है, खाना कैसे बनाती है, परिवार कैसा है, मतलब वो सब चीज देख के ये लोग शादी करते हैं। इवन लव मैरिज में भी यही कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, वो ऐसा लड़की या ऐसी चीज देख के देखेंगे कि हाँ, या अगर जुपिटर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बृहस्पति आ जाए, जुपिटर आ जाए, तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा ये लोग रिलीजियंस में शादी करेंगे, अपने रिलीजियंस में, अपने समाज में। मार्स आ गया तो ये क्लियर कर लीजिएगा बहुत ज्यादा डोमिनेट शादी को लेके। मरकरी आ गया बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव। तो ये जब भी 2 नंबर राशि आएगी तो ऐसा आपका लाइफ पार्टनर आप ऐसे ही चूज करेंगे। अब आता है तुला, लिब्रा, जो सबसे डिफिकल्ट साइन है। कारण क्या है कि तुला एक 7 नंबर राशि अगर यहां आ गई तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये बहुत डिफिकल्ट साइन है। एक्चुअली ये लोग अपनी जिंदगी में पार्टनर ढूंढते हैं, पार्टनरशिप वाले। घर कैसा है, बहुत टाइम लगाएंगे शादी के अंदर, सोच समझ के एक लास्ट मोमेंट पे एक फाइनल डिसीजन देते हैं। ऐसे लोगों की शादी बहुत लेट होती है। इनको ये देखना होगा कि घर वाले कैसे हैं, सब चीज कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन में कितने लोगों को बुलाएंगे, परिवार कैसा होगा, कितना बड़ा फंक्शन होगा, इनकी ये रिक्वायरमेंट्स रहती है। एक्चुअली ये शादी नहीं, एक पार्टनरशिप को, पार्टनर को ढूंढने चाहते हैं। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस हो वैसे ही सेलेक्ट करते हैं अपने पार्टनर। तो जब भी इस घर में तुला राशि आएगी तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा ये लोग बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, क्योंकि शुक्र एक बहुत रिफाइंड प्लेनेट है और सारा फोकस वो एकदम रिफाइंड तरीके से आराम से सोच समझ के फैसला लेंगे। नेक्स्ट नंबर जो शाइन है वो मरकरी शाइन है, जेमिनी एंड वर्गो। जेमिनी मतलब मिथुन राशि और वर्गो मतलब कन्या राशि। अगर यहाँ पे कन्या राशि राइज हो गई, देखो मरकरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मरकरी ये बोलता है कि मुझे शादी में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, चलो करके देखते हैं, मतलब उनके लिए एक मजाक है। ऐसे लोगों को आप देखिएगा ट्राई करते हैं, सब लोग कहते हैं शादी अच्छी है, ट्राई करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मरकरी शाइन्स की। अब ये जब भी 3 नंबर आएगी इनको शादी समझ में नहीं आती है, इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं शादी में, क्योंकि ये सोचते हैं कि चलो करके देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको शादी करके सब कुछ उनको ये चाहिए वो चीज नहीं, इतना ही कुछ कर लिया लाइफ में, इतनी दुख पा ली, पर ट्राई इसको भी करके देखते हैं। यहीं पे अगर आपके 6 नंबर राशि जो कन्या राशि है वो राइज हो जाए, तो ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये मुसीबत में है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनको लगता है शादी करने के बाद इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, इनको हर चीज में कंट्रोवर्सी चाहिए। मरकरी शाइन्स का यही प्रॉब्लम है, इनको डिस्प्यूट्स पसंद है, लड़ाई पसंद है, लड़ाई को सोल्यूशन करना पसंद है।
ऐसे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, ये शादी के बाद ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाता है। वो बाद की बात है, वो सही होगा या नहीं होगा, पर इनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं जुपिटर की दो शाइन्स है। जुपिटर की है सेगिटेरियस एंड पाइसिस। सेगिटेरियस मतलब धनु, पाइसिस मतलब मीन राशि। अब आपको यह समझाता हूं, जब भी 9 नंबर राशि धनु राशि यहां पे राइज होगी, तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि इनको ऐसी बीवी चाहिए जो दिखने में एकदम साड़ी पहनी हुई हो, संस्कारी हो, सबको प्रणाम करे, घर में पूजा करे, या इनको हस्बैंड भी ऐसे ही चाहिए, पर अंदर से वो एकदम बोल्ड हो, लाइक ये साड़ी के अंदर एंजिला जोली। आप समझ पा रहे हैं? उनको ऐसी बीवी चाहिए। अब क्या होता है कि ये चीजें कोई पूरी कर नहीं पाता, ये कोई चीजें पूरी कर नहीं पाता। सुबह जल्दी उठ जाए, घर को संभाल ले, और अंदर से उसको चाहिए एकदम बोल्ड वाइफ। प्रॉब्लम ये है, तो इनकी शादी के बाद में ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सेम राशि अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि दूसरा शाइन राइज हो रहा है, जब 12 नंबर शाइन राइज हो रहा है, 12 नंबर, ये है पाइसिस। ये ऐसी शाइन है जो हर चीज लास्ट शाइन है जोडिएक की, इसके बाद नया जीवन आता है। सेम प्रॉब्लम जुपिटर वाली राशियों में दोनों में यही आता है, सेम प्रॉब्लम। अब आते हैं हम रॉयल शाइन्स के ऊपर। 4 नंबर शाइन, ये कर्क राशि कैंसर शाइन है, ये चंद्रमा की है। इनकी प्रॉब्लम है, इनकी मैरिज लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रह पाती। कारण बोलिए, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। आपने भी सुना होगा, चंद्रमा एक दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर या 2.25 दिन में घर बदल देता है। तो इनकी लाइफ, इनकी अनस्टेबल मैरिज होती है। इन लोगों की अनस्टेबल मैरिज होगी, ये स्टेबल नहीं रहेंगे मैरिज में। मूडी होते हैं ये शादी को लेके, आज मूड कुछ है, कल मूड कुछ है, तो अनस्टेबल है। दूसरी जो शाइन है रॉयल शाइन, वो आती है आपकी सूर्य की सिंह राशि लियो। ये रॉयल शाइन है, इनको शादी चाहिए ऊंचे घराने में, बराबर घराने में, राजा है, राजा की शाइन है, बराबर की टक्कर के लोग चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी में प्रॉब्लम आने लग जाती। शादी में कितना दोगे, शादी में कैसा फंक्शन करोगे, कितना बड़ा करोगे, किसको क्या देना है, मतलब राजा की तरह। कितनी बड़ी सभा होगी, कितने लोग वहां पे, बड़े बड़े लोग आएंगे। ये सिंह राशि है, इनका प्रॉब्लम होता है ईगो का। ईगो इश्यू इनको शादी में हमेशा बने रहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मकर और कुंभ राशि, जो कि शनि की है। इन लोगों को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट नहीं। इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनकी शादी में इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या है, दूसरी शाइन है शनि की मूल त्रिकोण राशि, वो है कुंभ। ये राहु को भी मिली है। शादी से पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और। ऐसे लोग रिलेशनशिप को कभी भी सीरियस नहीं लेते, शादी के बाद फिर से एक नया रिलेशन में आ जाते हैं। इनकी ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये राहु की शाइन है। शादी से पहले आपको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, पर शादी के बाद दूसरा रूप आता है। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में क्या है, इंसान कुछ चीजों को अपनी कुंडली में ठीक कर सकता है, पर कुछ चीजों को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता। जैसे शादी का मैटर है, मैंने जो भी साइंस आपको बताए हैं, उसके अंदर आप सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकते, इसको बदल नहीं सकते आप, क्योंकि ये भाग्य लेके पैदा हुए आप, इसको कोई भी रेमेडी ठीक नहीं कर सकती। मैं आज बोर्ड पे इसलिए आया हूं कि लोगों को समझ में नहीं आता है। D9 चार्ट आप अपने सॉफ्टवेयर में देख, D9 में यहाँ पे जो भी शाइन्स राइज होती है। अब आते हैं शादी के अंदर प्रॉब्लम्स और डाइवोर्स,
क्यों होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको आज डिटेल में समझा देता हूं। इसका मेन कारण है यहां पे सैटर्न आ जाए, शनि आ जाए, बुध आ जाए और केतु आ जाए, इनकी शादी हो ही नहीं पाती है। शनि आ गया, बुध आ गया, केतु, इनकी शादी नहीं हो सकती। या यहां आ गया, मान लीजिए यहां पे है, यहां पे भी जैसे केतु, शनि आ गया, केतु आ गया, तो आप क्लियर कर लीजिएगा इन लोगों की शादी नहीं हो सकती। कोई भी उपाय नहीं है इसका, कोई भी रेमेडी है ही नहीं, आप एकदम क्लियर हो जाइए। कारण क्या है, सैटर्न और मरकरी एक ऐसे प्लेनेट है जो शादी की घर में अगर बैठ जाए, नवाज कुंडली के लगन में बैठ जाए, तो सबसे पहले ये 5 प्लेनेट बोला जाता है इनको शादी के लिए, तो ये शादी होने नहीं देते। केतु डिटैचमेंट है, अगर सैटर्न केतु बैठ गया तो भी शादी नहीं होगी, सैटर्न एंड मरकरी बैठ गया तो भी शादी नहीं होगी, मरकरी एंड केतु बैठ गया तो भी शादी नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ सैटर्न है, यहाँ मरकरी है, उनकी शादी नहीं हो सकती। ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आप एस्ट्रोलॉजी में क्लियर आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज है। अब मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं, मैं आपको अब बताता हूं, यहां 6 नंबर राइजिंग हो रहा है और यहां शुक्र बैठा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, शुक्र नीच का हो गया है, डिससेटिस्फैक्शन इन मैरिज, 100% डिससेटिस्फैक्शन इन मैरिज, क्योंकि पहली तो मरकरी की राशि है ये, और शुक्र नीच का हो गया, शुक्र शादी का कारक है, इनके लाइफ में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन बना रहेगा। यहां से अगर राहु यहां बैठ के, राहु और सैटर्न देख ले, राहु सैटर्न यहां बैठते हैं और सैटर्न की दृष्टि 10वीं यहां गिर जाए, 100% डाइवोर्स होना है, कोई नहीं रोक सकता। इवन यहां पे शुक्र अगर उच्च का भी है तो भी आप डाइवोर्स को नहीं रोक पाएंगे, या तो इनकी एक से ज्यादा शादी होगी। यहां शुक्र अगर उच्च का भी है, शुक्र उच्च का भी है और सैटर्न राहु यहां बैठे हैं, या राहु यहां बैठा है, इस राहु यहां बैठा है, अपना 5वां दृष्टि को इसको देख ले, या फिर शनि यहां बैठा है, शनि यहां बैठा है, या शनि यहां बैठा है, तो शादी में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। मान लीजिए इस घर के अंदर अगर सूर्य आ जाए या मंगल आ जाए, तो इनकी शादी में हमेशा ईगो इश्यूज बने रहेंगे, हमेशा ईगो इश्यूज, क्योंकि सूर्य राजा है, ईगो का कारक है, मार्स मंगल ये भी ईगो का कारक है। इनकी शादी में दोनों अलग ही इस लेवल पे सोचते हैं, एक सोचता है मैं इस तरफ जाऊं, दूसरा बोलता है उस तरफ जाऊं, दोनों लाइफ पार्टनर के बीच में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है बार बार में। डाइवोर्स होने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, यहां सैटर्न बैठ जाए, यहां राहु बैठ जाए, यहां सैटर्न राहु बैठ जाए, पर इन लोगों के अंदर ईगो का इश्यू है, दोनों एक ही घर में रहेंगे पर दोनों की बनेगी नहीं। यही जुपिटर बैठ जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, रिलीजियंस को मानते मानते घर को संभालते संभालते आगे बढ़ेंगे। यहां राहु बैठ जाए, यहां अगर राहु बैठ गया तो डिप्लोमेटिक तरीके से शादी को वो निभाएंगे, वो एक तरीके से एक मेथड को लेके शादी को नहीं निभा पाते हैं। यहां पे केतु आ जाए, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, डिटैच है लाइफ से, वो शादी की लाइफ से डिटैच है। तो ये मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत डिटेल में बताया है नवांश कुंडली कैसे देखी जाती है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूंगा।